नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुरुग्राम के तहत पड़ते बादशाहपुर इलाके से विधायक रहे राकेश दौलताबाद के गांव में आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल राकेश दौलताबाद के निधन के बाद से ही इलाके के बीच लोग जो हैं वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि इलाके के विकास को अब कौन तरजीह देगा, अब किसे जो है इस इलाके की बागडोर दी जाएगी। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए राकेश दौलताबाद के जो विधायक थे उन्हीं के गांव के बीच एक महासभा का आयोजन किया गया। इस महासभा के आयोजन के बीच अलग अलग गांवों से लोग तो पहुंचे ही, वहीं मोहतबर लोगों ने भी शिरकत की और साथ ही 25 के करीब रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के लोग भी वहां पर पहुंचे और इन तमाम लोगों ने राय शुमारी करते हुए एक सुर में ये फैसला लिया कि राकेश दौलताबाद की राजनीतिक विरासत को अब उनकी पत्नी कुमुदनी दौलताबाद जो हैं वो आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इस महापंचायत के बीच जो है राकेश दौलताबाद के पिता के नाम पर भी चर्चा की गई, उनके भाई के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन उनकी पत्नी जो राकेश दौलताबाद की पत्नी हैं कुमुदनी दौलताबाद, उनके नाम पर आखिरकार मोहर लगाई गई और इस बात का निर्णय अब कर लिया गया है कि बादशाहपुर विधानसभा से वह चुनाव लड़ेंगी। दरअसल आपको बता दें कि कुमुदनी जो हैं वो पढ़ी लिखी महिला हैं, ग्रेजुएट महिला हैं और साथ ही साथ अपना एक एनजीओ भी चलाती हैं। दरअसल राकेश दौलताबाद का कुछ समय पहले निधन हो गया था और उसके बाद से जो है इलाके के बीच विकास कार्य पूरे तरीके से ठप पड़ गए थे और लोगों को ये चिंता सता रही थी कि उनके इलाके का विकास कैसे होगा, उनके इलाके के बीच रुके हुए काम जो हैं वो कैसे पूरे होंगे। लिहाजा अब ये पूरे तरीके से साफ हो गया है कि राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी दौलताबाद जो हैं वो विधानसभा चुनाव के दौरान बादशाहपुर से चुनावी मैदान में उतारी जाएंगी और फिर लोग उन्हें समर्थन देते हुए उनकी जीत को पक्का करेंगे, जिसके बाद राकेश दौलताबाद की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए वह इलाके की जो तमाम समस्याएं हैं उनको निपटाने का काम भी करेंगी और शहर को बेहतर बनाने के लिए भी कवायद करेंगी। इन्हीं तमाम बातों पे एक राय, एक शुमारी रखते हुए जो है कुमुदनी दौलताबाद के नाम पर फैसला ले लिया गया। कुमुदनी दौलताबाद जो हैं वो एक एनजीओ भी चलाती हैं और साथ ही साथ वह एक पढ़ी लिखी महिला हैं। हालांकि इससे पहले उनके पिता को भी चुनाव लड़वाने की बात कही जा रही थी। उनके पिता को चुनाव लड़वाने का मन जो है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बनाया था, लेकिन उनके पिता ने अपनी असमर्थता जताते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। लिहाजा मंथन के बाद ये निकलकर सामने आया कि राकेश दौलताबाद की जो राजनीतिक विरासत है उसे कुमुदनी दौलताबाद ही आगे बढ़ाएंगी और उसके लिए वह काबिल भी हैं। लिहाजा अब आने वाले आगे विधानसभा चुनावों के दौरान बादशाहपुर से जो राकेश दौलताबाद विधायक थे, पूर्व विधायक थे, उनका निधन हो गया था, अब आगे उनकी पत्नी उनकी राजनीतिक विरासत को संभालते हुए वहां से चुनाव लड़ेंगी और उनके नेतागिरी कह लीजिए या उनके चुनाव जीतने के बाद उनकी सरपरस्ती तले इलाके का भरपूर विकास होगा, ये कहना था इलाके के लोगों का और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों का। आज का विषय था महापंचायत के लिए कि सब लोगों से पूछा जाए आगे क्या करना है और आप क्या कैंडिडेट चाहते हो। आज सबकी सहमति रही है, उसमें सबने एकजुट होकर सहमति दी कि हमें आगे चलना चाहिए और पापा का नाम राकेश दौलताबाद का नाम और ऊपर जाए और इसी के साथ उन्होंने कैंडिडेट का भी निर्णय आज ले लिया है। मेरी मम्मी जो कुमुदनी, उनका अब नाम इलेक्शन में कुमुदनी राकेश दौलताबाद से आगे चलाया जाएगा। 19-20 तारीख को जो गाँव 4-5 हजार आदमी जो आए थे उसमें मैंने यही कहा था, मैं देखो अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ जो मैं किसी का नाम या अपने परिवार से किसी का नाम जो है दे सकूँ। इसके लिए मेरे को कुछ टाइम चाहिए। तो उसके बाद जो है आज उसके बाद गांव की पंचायत हुई, गवांड की पंचायत हुई। गवांड ने जो फैसला किया कि एक कैंडिडेट हमको जो है परिवार से चाहिए, तो 2 नाम प्रपोज किए गए। एक उनकी मिसेज कुमुदनी
राकेश दौलताबाद की धर्मपत्नी, एक उनकी माता जी, तो सर्वसम्मति से जो उनका पाठ निरंतर किया, हम उसका स्वागत करते हैं। तो दौलताबाद ने एक मत से पंचायत में यही निर्णय लिया था कि राकेश भाई के परिवार को जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जो भाई के अधूरे सपने हैं उनको मिलकर पूरा करना चाहिए। और उसी क्रम में गांव ने कहा था कि भाई अब गांव इकट्ठा हो गया, अब गुवांढ की पंचायत की जाए। तो आज गुवांढ इकट्ठा हुआ था। कैंडिडेट का नाम जो था वो भी गुवांढ के ऊपर ही, जो पंचायत थी गुवांढ में तकरीबन 11 गांव 25 RW आज थी जो गुवांढ में है, और साथ क्षेत्र के आसपास के दिल्ली के नानगेड़ी बिजवासन तक के साथी आए हुए थे। साथ में जो निर्दलीय विधायक भाई राकेश दौलताबाद के साथ थे, धर्मवीर गोंदर जी, रणबीर गोलम जी का लड़का सोमवीर सांगवान जी, वो भी आए हुए थे। तो आज की पंचायत के दो ही मुख्य प्रस्ताव थे कि एक तो कैंडिडेट कौन हो, जो पंचायत जो गुवांढ फैसला लेगा परिवार उसी को अपने सर माथे पे स्वीकार करेगा, और दूसरा गुवांढ से इजाजत लेनी थी पहला कि परिवार इलेक्शन लड़े या नहीं लड़े, भाई गुवांढ क्या चाहता है। तो गुवांढ ने आज अध्यक्ष जी नियुक्त करके उनकी अध्यक्षता में यही फैसला लिया है कि भाई पूरा गुवांढ चाहता है, क्षेत्र चाहता है कि राकेश दौलताबाद जी का परिवार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, उनके अधूरे सपनों को पूरा करे। राकेश भाई साहब के अकस्मात निधन के बाद पूरे क्षेत्र के लोग बार बार ये निवेदन कर रहे थे कि उनकी लेगेसी को, जो वो एक व्यक्ति नहीं तो वो एक व्यक्तित्व थे, और वो जो व्यक्तित्व है वो पूरे उन्होंने सबको प्रेरित करने का काम किया, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का सबका अनुरोध था। उसके विषय में पिछले हफ्ते दौलताबाद गांव में भी पंचायत हुई, पूरे गांव ने एक तरफा परिवार के साथ खड़े होने का निर्णय लिया। आज हमारे पूरे इलाके जो हमारे 10-12 गांव हमारे गुवांढ के हैं, आज उसकी पूरी की पूरी पंचायत थी, तो सभी ने सर्वसम्मति से हमारी भाभी जी कुमुदनी राकेश दौलताबाद के नाम का अनुमोदन करके और चुनाव लड़ने का कहा कि पंचायती तौर पे वो उम्मीदवार रहेंगे। और हम सब मिलके पूरी टीम पूरे जोर शोर से जो भी भाई साहब ने काम शुरू किए थे, और वो एक गरीब मजदूर, एक उस तरीके की जो आवाज उन्होंने बुलंद की थी, उसको ऐसे ही निरंतर हम जारी रखें।